तो गाइज नाउ दिस इज माय कंप्यूटर स्क्रीन, जिसमें आप देख पा रहे हो कि मैंने आप लोगों के लिए 4 पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो कि आपको एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो प्रोफेशनल कंटेंट क्या होता है, नॉर्मल कंटेंट क्या होता है। सो गाइज नॉर्मल कंटेंट जो होता है वो होता है कि जस्ट आपने लिखा है या फिर आप उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करोगे कि आपके बहुत सारे ऑडियंस उस कंटेंट को पढ़ के कन्विंस होंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा आपने वैल्यू नहीं दिया होगा, या जाने अनजाने में अगर आ गया है तो ठीक है, बट वो प्रोफेशनल कंटेंट नहीं हुआ और उसमें चांसेस जो होते हैं वो 50-50 होते हैं कि आपका ऑडियंस कन्वर्ट हो भी सकता है उस कंटेंट के थ्रू या नहीं भी हो सकता है। बट अगर आप ये प्रोफेशनल वे अपनाओगे अपने कंटेंट को क्रिएट करने में, कंटेंट बिल्डिंग में, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, 60-70-80% हो जाएंगे कि हाँ इस कंटेंट से आपके ऑडियंस कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनबिल्ड किया है जो कि हेल्प करेगा उस कंटेंट को आपके ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए। तो आइए द फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो है कंटेंट क्यूरेशन। गाइस कंटेंट क्यूरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मार्केट में हमारे टॉपिक के ऊपर बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी लिखा जा चुका है। एग्जांपल के तौर पे आज मैं लेता हूं हाउ टू लूज वेट, मैं टॉपिक लेता हूं गाइस। हाउ टू लूज वेट में मुझे एक आर्टिकल लिखना है जो कि मुझे अपने ब्लॉग में पब्लिश करना है, जिससे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उसमें मुझे ट्रैफिक चाहिए। अब हाउ टू लूज वेट ऐसा तो नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मैं ही लिखूंगा। हाउ टू लूज वेट पे पता नहीं आज से पहले कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने कंटेंट लिख दिए हैं। अब उसी का मुझे फ़ायदा उठाना है। क्या फ़ायदा उठाना है गाइज? क्योंकि मैं जितना जानता हूं कि मैं एक हाउ टू लूज वेट पे कंटेंट लिख रहा हूँ, वो तो मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे जितना नॉलेज मेरे अंदर है मैं उसको लिख दूंगा। बट ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें अभी भी नहीं जानता जो कि मैं पहले खुद रिसर्च करूंगा। तो डिफरेंट कंटेंट के अंदर जाके जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और जो गूगल पे रैंक कर रहे हैं, मुझे वो वहाँ से लेने हैं और वहाँ से लेने के बाद वहाँ से रिसर्च करना है कि मुझे और क्या लिखना चाहिए अपने कॉन्टेंट में वैल्यू देने के लिए, अपने कॉन्टेंट को और रिच बनाने के लिए। तो गाइज आइए शुरू करते हैं कि कॉन्टेंट क्यूरेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गूगल में मैंने ऑलरेडी हाउ टू लूज वेट रिसर्च किया है, तो आप यहां पर देख रहे हो कि गूगल के पास कितना सारा कंटेंट है हाउ टू लूज वेट पे। ये वीडियो कंटेंट है, आप देख रहे हो ये टेक्स्ट कंटेंट है। तो इस तरीके से हाउ टू लूज वेट पे बहुत सारा कंटेंट गूगल के पास है। अब शुरू करना है मुझे रिसर्च प्रोसेस से। रिसर्च प्रोसेस में गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक वर्ड फाइल ओपन करना है, जिससे क्या होगा कि आप जो भी रिसर्च करोगे उसे आप एक जगह पे जॉट डाउन कर दोगे कि मैंने ये रिसर्च किया है। तो मेरा टॉपिक मैं यहाँ पर लिख लूंगा हाउ टू लूज वेट, ये मेरा टॉपिक हो गया। एंड नाउ कंटेंट क्यूरेशन। कंटेंट क्यूरेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी कंटेंट है यहाँ पर जो रैंक कर रहे हैं मैं उसको ओपन कर लूंगा डिफरेंट टैब्स के अंदर। जैसे कि आपने देखा मैंने 3 टैब्स ओपन कर ली हैं। सबसे पहले मैं इस टैब में जाऊंगा और मैं यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। गाइज थोड़ा सा कंटेंट क्यूरेशन में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट क्यूरेशन की बात है और यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट को क्यूरेट करना है, रिसर्च करना है, तभी आपके खुद के कंटेंट के अंदर वो वैल्यू, वो पावर आएगी जिसके थ्रू आपका ऑडियंस कन्विंस होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने बोला है, इनका जो हेडलाइन है वो है 20 बेस्ट वेज टू लूज वेट आफ्टर 50। अब अगर आप सोच रहे हो कि आफ्टर 50 के लिए ही आपका कंटेंट है तो ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है ये आपके लिए ठीक है, वरना मैं इसको कर दूंगा क्रॉस। मैं इन जनरल बात करना चाहता हूं कि लूज वेट कैसे करना है, नॉट आफ्टर 50। तो नाउ वो वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था गूगल के अंदर, वो मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8 वेज टू लूज वेट विदाउट डाइटिंग। ये मेरे लिए हो सकता है। इस पे अब मैं जाऊंगा गाइज, वो कौन से वेज हैं उनको मुझे देखना है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर 10 वेज लिख रखे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दिस दे डिड। ये डिफरेंट वेज है गाइज। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, ये सेकंड जो है प्लेट पिक्स, यूज स्मॉलर डिशेस टू रिड्यूस हाउ मच यू ईट बाय एज मच एज 20% वट एवर। तो मैं क्या करूँगा गाइज, इनको मैं कॉपी कर लूँगा। अब ये कॉपी करने का मतलब ये नहीं है मैं इसको एज इट इज़ यूज़ करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जो मुझे कंटेंट अच्छा लग रहा है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, खाली मैं उनको यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ पिक कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे इस पर कंटेंट बिल्डिंग, कंटेंट स्पिनिंग खुद का करना है। जैसे श्योर यू नो दैट दो सजेशन वोंट वर्क बट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। आई कैन सी दैट गाइज। ये कुछ कंटेंट है जो कि मुझे ओके सो गाइज ये कुछ कंटेंट है जो मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना है। तो इस तरीके से आप पढ़ के इसे कॉपी करोगे और इस तरह से होमवर्क करोगे गाइज पहले किसी भी कंटेंट को पब्लिश करने से पहले। ये मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, आप मान के चलो कि मैंने इसे पढ़ लिया। आपके केस में आप डेफिनेटली इसे पढ़ोगे और इस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज से और भी सोर्सेज से जो बेस्ट सबसे कंटेंट आपको लग रहा है कि हाँ ये जो टॉपिक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप वहाँ से सिर्फ कॉपी करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
35 ईजी वे टू मेक हेल्दी स्नैक्स, एंड यहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स उठा लिए लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो एंड कॉपी। सो गाइज ये जो कॉपी मैं कर रहा हूँ, सिंपली मैं कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान रखना, अगेन मैं आपको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, आप ये गलती मत कर देना इसको एज इट इज पब्लिश करने की। इससे क्या होगा, गूगल आपको पेनलाइज कर सकता है। और रही बात रैंकिंग की, तो वो तो आप भूल जाना अगर आप एक पब्लिश्ड कंटेंट को अपने साइट में आके दोबारा पब्लिश करोगे। तो गाइज फॉर एग्जांपल मान के चलता हूं कि मेरे पास 1500 वर्ड्स ऐसे क्यूरेट हो चुके हैं लाइक दिस, 318 वर्ड्स हो चुके हैं, मैं इसको 1500 वर्ड्स मान लेता हूं क्योंकि अभी जस्ट फॉर अ ट्यूटोरियल पर्पस मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। अब इस कंटेंट को मुझे क्या करना है, द सेकंड प्रोसेस इज, ये फर्स्ट प्रोसेस था कंटेंट क्यूरेशन जो कि मैंने यहां पर आपको बताया था। सो कंटेंट क्यूरेशन इसी को कहते हैं जब आप डिफरेंट सोर्सेज में जाके अपने बेस्ट से बेस्ट पॉइंट को अपने पास ले आते हो। अब आप इसको क्या करोगे, कंटेंट स्पिनिंग एंड बिल्डिंग। अब इस कंटेंट को ही आप तोड़ मोड़ के स्पिन करके अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को बिल्ड करोगे। एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, लेट्स गो टू माई कंटेंट जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, हाउ टू लूज वेट। अब गाइज यहाँ पर आपका जो भी कंटेंट है आप खुद पढ़ो। यूज स्मॉलर डिशेस टू रिड्यूस हाउ मच यू ईट बाय एज मच एज 20%। अब इस कंटेंट को आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग मैनुअली इसको स्पिन करोगे, मतलब आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको मैनुअल अच्छा लगता है करना, क्योंकि मैनुअल करोगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा हेल्दी कंटेंट साउंड होगा, कि आपका जो कंटेंट है वो लगेगा कि हाँ आपने बहुत मेहनत से लिखा है। बट बहुत लोग क्या करते हैं गाइज, आज के डेट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू मैं इस कंटेंट को स्पिन कर सकता हूं, बट कहीं ना कहीं उस स्पिन कंटेंट को जो टूल्स के थ्रू किया गया है उसमें भी हमें मेहनत करनी होती है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर कंटेंट को स्पिन करने के लिए। सो गाइस जब हम कंटेंट को स्पिन करते हैं तो वहाँ पर हमें दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। एक, जो फ्री स्पिनर्स हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा वेग काइंड ऑफ कंटेंट स्पिन होता है, मतलब उससे स्पिन करा के आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा फ्री स्पिनर्स। बट जो प्रीमियम स्पिनर्स होते हैं, जो कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि प्रीमियम है, उन कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हो अपने साइट के अंदर, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं, बट उस पर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत काम करना होता है। नाउ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ये दोनों टाइप के सॉफ्टवेयर्स पे। सबसे पहले चलते हैं फ्री स्पिनर्स। फ्री स्पिनर के लिए मैं आपको यहाँ पर जो एक साइट बताऊंगा वो है smallseotools.com। यहाँ पर आप जरूर जाना गाइज, और यहाँ पर एक ऑप्शन है आर्टिकल रीडाइटर। आर्टिकल रीडाइटर पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो भी कंटेंट आपने यहाँ से कॉपी किया है उनको करो पेस्ट, इनको करो कॉपी, और देन आप वहाँ पर जाके पेस्ट कर दो यहाँ पर इस सेक्शन पे। द मोमेंट यू विल पेस्ट इट, अब आपको क्या करना है, नीचे आना है एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन रीराइट आर्टिकल। कैन यू सी दैट गाइज, रीराइट आर्टिकल। यहाँ पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये आपका कंटेंट जो है रीराइट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप देख रहे हो कि ये 4% रीराइट हो चुका है, और इस तरीके से जब ये 100% हो जाए तो समझ लेना आपका जो कंटेंट है अब रेडी टू यूज़ है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैसे करना है। सो गाइज नाउ फाइनली यू कैन सी दैट हियर कि ये जो कंटेंट है इसको कर दिया गया है स्पिन। अब यहाँ पर जो आप ये कलरफुल फॉन्ट्स देख रहे हो, ये वो वर्ड्स हैं जिसको सिनोनिम के थ्रू रिप्लेस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप चेक करो कि आपने क्या लिखा था और यहाँ पर क्या लिखा गया है। यूज स्मॉलर डिशेस टू स्केल बैक। अब स्केल बैक का ओरिजिनल वर्ड था रिड्यूस, टू रिड्यूस को उसने टू स्केल बैक किया है। अब आप हर एक पर्टिकुलर वर्ड को क्लिक करके देखना कि उसका ओरिजिनल वर्ड क्या था और उसको कन्वर्ट किस में किया गया है। अगर आपको लग रहा है जो कन्वर्ट किया गया है दैट इज एप्रोप्रिएट, तो आप क्या करोगे, उसे रखोगे, वरना आप यहाँ से खुद सेलेक्ट करोगे, और या तो आपको लग रहा है कि वो ओरिजिनल वर्ड ही होना चाहिए था तो आप ओरिजिनल वर्ड में उसे वापस ले आओगे। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइस जैसे आप देख रहे हो कि जो जो चीज़ें यहाँ पर ओरिजिनल थी, इंक्रीज को हाइपरबॉलिक किया गया है, बट मैं इंक्रीज को हाइपरबॉलिक एक वर्ड सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसे इंक्रीज को मैं मैग्नीफाइड कर दूंगा कि हाँ बढ़ाया गया है। देयरफॉर पहले क्या था, सो, तो उसको 10 और देयरफॉर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, देयरफॉर भी ठीक है। यू विल, यू मे को यू विल किया गया है। तो गाइज इस तरीके से आपको खुद चेक करना है कि ओरिजिनल वर्ड था क्या, और फिर आपने उसको कन्वर्ट किस में करना है, दैट्स इन योर हैंड। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। जैसे ही आपको लग रहा है कि ऑल गुड, मैंने सारा कंटेंट देख लिया है, ये कंटेंट जो है स्पिन हो चुका है,
और मेरे अकॉर्डिंग स्पिन हो चुका है और बहुत हेल्दी भी साउंड हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद इसमें मैनुअली जाके एक एक वर्ड को चेक किया है कि वो जो सजेशन उसने दिया है सही था या नहीं था। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, जब हो गया, देन गाइज आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, अब आपको ये जो कंटेंट देगा दैट इज प्योरली यू कैन यूज इन योर ओन साइट गाइज, इट विल बी 100% हेल्दी। स्टिल अगर आपको चेक करना है कि ये हेल्दी है नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक प्लेजरिज्म चेक करना है। प्लेजरिज्म क्या होता है गाइज? प्लेजरिज्म चेक करना ये होता है जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि वेदर दैट कंटेंट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, जो कंटेंट आप पब्लिश करने जा रहे हो क्या ये ऑलरेडी कहीं पब्लिश तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी कहीं पब्लिश होगा तो मेरा कंटेंट डेफिनेटली नहीं रैंक करेगा। तो गूगल इस चीज़ का खास ध्यान रखता है कि एक कंटेंट रिपीट ना हो बार बार। तो इसीलिए आपको क्या करना है गाइज, आपको अब चेक करना है कि ये कंटेंट जो है प्लेजराइज है या नहीं है। तो इसके लिए मैं यहीं नीचे आऊँगा और क्लिक करूँगा चेक फॉर प्लेजरिज्म। एक नया टैब ओपन हो गया गाइज। नए टैब में आपको क्या करना है, नीचे आना है। ये कंटेंट जो है, जो ये नया कंटेंट है, ये आपका पुराना कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट जो है नया, मतलब मैंने इसको स्पिन करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जाना है, चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू विल डू द चेक प्लेजरिज्म, इट विल स्टार्ट चेकिंग कि कहीं इसमें से कोई एक भी लाइन ऑलरेडी कहीं पब्लिश तो नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि ये रिजल्ट चेक कर रहा है। तो 70% चेक करने के बाद ये 100% कंप्लीट हो गया है। तो गाइज आपका पूरा का पूरा कंटेंट 100% यूनिक हो गया है, एज यू कैन सी दैट। और ये 100% यूनिक होने का फायदा क्या है गाइज, नाउ द एंटायर कंटेंट, दिस कंटेंट यू कैन यूज फॉर योर ओन वेबसाइट। सो गाइज इसे कहते हैं कंटेंट स्पिनिंग एंड बिल्डिंग। आई होप सो फार सो क्लियर गाइज। अगर आपको क्लियर हो गया है देन इट विल बी रियली ग्रेट। व्हाई? बिकॉज आज के बाद आप कोई भी कंटेंट को इजीली क्रिएट करके उसे अपने साइट में पब्लिश कर सकते हो फॉर योर ऑडियंस, जस्ट टू मेक देम कन्विंस अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। या फिर अगर आप ब्लॉगर हो तो इस तरह से ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। तो गाइज आई होप ये बहुत अच्छा प्रोसेस था, क्योंकि मैं खुद भी इसको यूज़ करता हूँ गाइज। लेकिन एक चीज़ का छोटा सा मैं यहाँ पर एक कैच बताना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन दिस काइंड ऑफ टूल्स ऑल द टाइम। लाइक 100% रिलाई मत होना। हाँ, इनको 50-60% इस तरीके से यूज़ करना, रेस्ट 40% आप अपना योगदान जरूर दोगे कंटेंट को क्रिएट करने में। बिकॉज ये कंटेंट अभी आप पढ़ के देखना, जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा है इसको जरूर पढ़ के देखना। ये आपको उतना खास नहीं लगेगा, उतना अमेजिंग कंटेंट नहीं लगेगा जो कि एक मैनुअल कंटेंट होना चाहिए, एक नेचुरल कंटेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं गाइस। अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ गया, लिटरेचर चेक। गाइस लिटरेचर चेक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप एक प्रोफेशनल कंटेंट बना रहे हो और उसके अंदर किसी तरह का भी ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, ये सब छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी तो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि इट इज़ अनप्रोफेशनल, एंड फिर उसके बाद तो कोई उस पर कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई पैम्पलेट आपके हाथ में है जिसमें अननेसेसरीली उसमें आपको एरर्स दिख रहे हैं कि इसमें तो स्पेलिंग तक मिस्टेक है, आपको नहीं लगेगा कि ये कौन सी एक कंपनी है जिसको स्पेलिंग नहीं आती लिखनी, वो पता नहीं प्रोडक्ट कैसे बनाता होगा, तो आप एकदम से ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव हो जाओगे। और जहां लोग नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे आपके, तो कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है। तो गाइज इसीलिए कंटेंट क्रिएशन में लिटरेचर चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर चेक के लिए गाइज मैं आप लोगों को एक टूल बताने वाला हूं, दैट इज नॉन एज ग्रामरली। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बट मैं फिर भी बता रहा हूं गाइज। ग्रामरली एक ऐसा टूल है जो कि आपके ऑनलाइन कोई भी कंटेंट को ना वो ठीक करने में आपको हेल्प करता है। ग्रामरली अगेन फ्री और प्रीमियम दोनों वेज में अवेलेबल है, बट आप कौन सा यूज करोगे दैट यू विल डिसाइड। फ्री में भी आपको एटलीस्ट ये इतना हेल्प कर देगा कि स्पेलिंग एरर्स, पंक्चुएशन एरर्स में आपको हेल्प कर देगा, बट अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन लोगे उसमें तो आपको एडवांस लेवल के भी चेक्स ये करके देगा। तो गाइज राइट नाउ मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप फ्री में ही यूज़ करो ग्रामरली, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एक्सटेंशन है, ये फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। और इसके रीजन की वजह से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये रेड कलर के अंडरलाइंस आ रहे हैं। तो गाइज ये जो अंडरलाइंस आ रहे हैं ये आपको बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसको ये होना चाहिए था। अब आप खुद चेक करो कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है हाँ यही होना चाहिए तो आप इसे क्लिक करो तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर जो ये सजेशन दे रहा है आप 80% बिलीव कर सकते हो कि दोज ऑल आर गुड, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस लेके बैठा है ग्रामरली, जिसके अंदर वर्ल्ड के जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो सारे वर्ड्स का डेटाबेस ग्रामरली के अंदर है। तो ग्रामरली को पता लग जाता है कि ये वर्ड किस तरीके से आना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि ये फाइबर है, तो ये फाइबर जो है इसने FIBRE किया था, लेकिन एक्चुअल फाइबर क्या होता है FIBER। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है गाइज, ये वाले फाइबर और इस वाले फाइबर में एक्चुअली में डिफरेंस है। तो फाइबर कॉन्टेंट जो इंग्लिश जो हमारा अंदर का फाइबर होता है, जो कि हाउ टू लूज वेट में यूज होता है, वो यही होता है, बट
ये बता रहा है ये, तो यहाँ पर मैं करूँगा इग्नोर, क्योंकि मुझे ये वाला फाइबर चाहिए था जो हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड फाइबर होता है, तो मुझे यही चाहिए, मुझे चेंज नहीं करना, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। बट यहाँ पर देखो आइडेंटिकल को एन आइडेंटिकल होना चाहिए, डिनर इज नॉट एन आइडेंटिकल, तो एन यहाँ पर नहीं था तो इसने एन भी दे दिया। सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स तो छोड़ो, आपके उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ जो भी प्रिपोजिशन जो भी नाउन्स आने हैं वो तक आपको ये हेल्प कर रहा है बताने में। तो ग्रामरली को यूज़ कर लेना गाइज, आपको ये बहुत हेल्प करेगा, एटलीस्ट आपके जो कंटेंट के लिटरेचर एरर्स हैं उसको क्लियर करने में, और वो भी फ्री में। तो गाइज इसके बाद क्या है, अब जो कंटेंट आपको मिलेगा वो कंटेंट प्योर कंटेंट होगा, जिसमें आप ऑलरेडी क्या क्या कर चुके होंगे गाइज, कंटेंट क्यूरेशन, कंटेंट स्पिनिंग एंड बिल्डिंग, लिटरेचर चेक, ये तीनों चीज़ें आपके हो चुके हैं गाइज। अब आपका कंटेंट बिल्कुल रेडी है, अब आप इसे कहीं भी पब्लिश कर सकते हो, बिकॉज इसमें सारे एरर्स हमने हटा दिए हैं। नाउ अब बात करते हैं गाइज द रियल थिंग। द रियल थिंग ये है कि ये तो रही बात कंटेंट को क्रिएट करने की, बट उस कंटेंट के अंदर वैल्यू, इमोशंस एंड ट्रस्ट, ये चीज़ आपको मेजरली देनी है, क्योंकि अगर आप ये तीन चीज़ नहीं दे पाए, वैल्यू, इमोशंस एंड ट्रस्ट, गाइज ये तीन चीज़ अगर आप नहीं दे पाए अपने कंटेंट के अंदर, तो कन्वर्जन अगेन नहीं आएगा, चाहे आप ऊपर की कोई भी चीज़ें कर लो। ये ऊपर की जो चीज़ें थी गाइज वो तो एक कंटेंट को बिल्ड करने में हेल्प कर रहा था, लेकिन अब कंटेंट को कन्वर्ट करने में आपको ये तीन मेजर फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, वैल्यू, इमोशंस एंड ट्रस्ट। अब ये क्या होता है गाइज, वैल्यू, इमोशन और ट्रस्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कंटेंट फ्लो में। कंटेंट फ्लो में आपको क्या करना है गाइज, आपके कंटेंट के अंदर सबसे पहले आप वैल्यू दोगे। वैल्यू कैसे दोगे गाइज, अगर आपका कंटेंट किस लिए बना रहे हो, अगर वो रीजन दे पाए तो उससे क्या होगा, लोग वैल्यू करेंगे कि हाँ इस कंटेंट के अंदर बहुत अच्छा लाइक यू नो काइंड ऑफ इंटेंशन दिया गया है, लिखने वाले का इंटेंशन अच्छा था, लिखने वाले का जो इंटेंशन था वो साफ दिख रहा है कि पढ़ने वाले की भलाई के ऊपर मैंने लिखा है, तो इसका मतलब वो हो गया वैल्यू। वैल्यू से एटलीस्ट लोग ये सोचते हैं कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर वैल्यू आपका आ गया। इमोशन मतलब कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस, आपके रीडर को आपके साथ जोड़ना है। इमोशंस में आपको ये करना है कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो प्योरली इस वजह से लिख रहा हूँ कि इसके थ्रू ही आप अपने जो भी मोटिव है, जो भी आपका पेन एरिया है, उसको सॉल्व करने में ये पर्टिकुलर कंटेंट हेल्प करेगा, तो उस वो इमोशंस में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट इज बेसिकली लाइक आप अपने कंटेंट में सच बोल रहे हो जिससे लोगों को ट्रस्ट गेन होगा। तो इसके लिए गाइज एक फ्लो चार्ट होता है, वो फ्लो चार्ट मैं आपको बता दूं। फ्लो चार्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट जो कंटेंट का इनिशियल लेवल होगा वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन मतलब कि आपका जो कंटेंट है उसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है इनिशियल, कि क्या पढ़ने वाले हैं लोग आगे। आपके कंटेंट के अंदर फॉर एग्जांपल 1500 वर्ड्स का कंटेंट है, बट डू यू थिंक सो कि 1500 वर्ड्स लोग डायरेक्टली पढ़ लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो फर्स्ट कुछ लाइन्स पढ़ेंगे या फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको अपने कंटेंट को इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल हेल्दी लगे और पढ़ने में इंटरेस्ट रेज हो जाए। तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको वैल्यू देना है, इंट्रोडक्शन में वैल्यू देना है, मतलब आपको ये बताना है कि अगर आप इस कंटेंट को पढ़ लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है और वो आपके लाइफ में कैसे इंपैक्ट करेगा। सो दैट इज नॉन एज इंट्रोडक्शन। सो दैट इज द नंबर 1 फ्लो। अब जैसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया आपने अपने कंटेंट को, फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट इंट्रोड्यूस हो गया है, नाउ यू नीड टू जस्ट मेंशन हियर द होल कंटेंट। अब आप अपने कंटेंट को करोगे डिस्क्राइब कि क्या लिखने वाले थे। अब मैंने वो स्टेप्स दे दिए 1 2 3 कि हाउ टू लूज वेट में स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 4 क्या है। अब मैंने पूरा का पूरा कंटेंट जो है डिस्क्राइब कर दिया, जिसमें एक्चुअल में उसको पढ़ के अपने वेट को उसे लूज करना था, उसने एक्चुअल में पढ़ लिया। सो गाइज नाउ द नेक्स्ट थर्ड स्टेप हेयर। गाइस थर्ड स्टेप में आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूड करने का मतलब हो गया कि अब आप बताओगे कि फाइनल में आपका सारांश क्या निकला, मतलब पूरा जो आपने कंटेंट लिखा था उसका मेन रीजन क्या था। अब उससे आपका रीडर क्या फ़ायदा निकालेगा और कैसे निकालेगा और वगैरह वगैरह। कंक्लूड मतलब अब मोरल ऑफ द स्टोरी आती है यहाँ पर। कंक्लूड करने का फ़ायदा क्या होता है गाइस कि आपका जो ऑडियंस है वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर जो पूरा डिस्क्राइब किया है कंटेंट को, उस पर्टिकुलर चीज़ को अब कंक्लूजन में ये बताया है कि इस तरीके से फ़ायदा आप उठा सकते हो अपने पूरे इस हाउ टू लूज वेट में जो भी आपने कंटेंट लिखा है। तो कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर करना है गाइज वो है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन होता है कंटेंट के अंदर कि कैसे आप
अब बोल रहे हो कि इस प्रोडक्ट को आप यहां से बाय कर लो क्योंकि मैं इसको रिकमेंड करता हूं। अब खुद सोचो, जिसके कंटेंट पे ऑलरेडी वैल्यू और इमोशन और ट्रस्ट गेन हो चुका है, अब लास्ट में कोई रीडर आपका चाहता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, इसको बाय करना है, बट आपने उसे कोई वे नहीं दिया, कोई तरीका नहीं दिया इसको कैसे बाय करे। कंटेंट को बंद करने के बाद तो वो भूल जाएगा कि हाँ इसको लेना था, या फिर भूल जाएगा या फिर बाद में कभी लेगा। अगर आपको उससे इमीडिएट कन्वर्ट करना है तो आपको कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय नाउ, उस प्रोडक्ट का लिंक आप वहां पर दे सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा गाइस, जिसको लेना होगा, हाँ 100% लोग नहीं लेंगे, बट जिसको लेना होगा एटलीस्ट वो हैंड टू हैंड उस चीज को ले सकता है वहां पर, अगर आपने ऐसा कोई कॉल टू एक्शन वहां पर मेंशन किया है। तो इस चीज का ध्यान रखना गाइस कि आपको कॉल टू एक्शन 4th लेवल पे देना ही है, एटलीस्ट इमीडिएट कन्वर्जन वाले इमीडिएट कन्वर्ट हो सके। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया है। आपको इसमें कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। गाइज ये था पूरा कंटेंट क्रिएशन। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है